हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और फिर लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, उनके फीलिंग इमोशंस आपके लिए क्या है। तो वही हम इस रीडिंग में देखेंगे। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में, देख लेते हैं। आपकी जो भी ऐसी भी सिचुएशन है, आप इस रीडिंग को देख सकते हो। ओके, चलिए। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स, जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूवर्स, जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। यहाँ पर है द स्ट्रेंथ, लियो, सिंह राशि, पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, द हायरोफेंट, टॉरस, वृषभ राशि एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, द हर्मिट, वर्गो, कन्या राशि, द फूल, 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड अगेन 9 ऑफ पेंटिकल्स, सेम साइन अगेन। ओके, चलिए इनको देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जी है, इसको ही हम क्लैरिफाई करते हैं। स्ट्रेंथ की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। स्ट्रेंथ एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें, प्लीज़ बताएं स्ट्रेंथ एनर्जी यहाँ पर क्यों है। यहाँ पर है द मून, ठीक है। द मून जो कि इमोशंस को बताता है, यहाँ पर एम्प्रेस है। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं कंट्रोल क्यों किया जा रहा है। वैसे तो यहाँ पर क्लियर है कि क्यों कंट्रोल किया जा रहा है, बट यहाँ पर द सन की एनर्जी है। मून एंड सन दोनों ही यहाँ पर हैं, ठीक है। देखिए, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर है ना, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं, बिकॉज द मून एनर्जी कंट्रोल इमोशंस को बताता है एंड द स्ट्रेंथ कार्ड इस डेक में कंट्रोल एनर्जी को बताता है। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि पहली चीज़ तो ये अपने इमोशंस को कंट्रोल करे। पर्सन आपके लिए इमोशनल है और अपने आपके लिए इमोशंस को फील करते हैं, लेकिन ये पर्सन अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं। रीज़न कि कोई है जो इनको कंट्रोल करता है, जैसे कि आई थिंक इनकी फैमिली, क्योंकि यहाँ पर द सन एंड मून दोनों कार्ड यहाँ पर है, प्लस एम्प्रेस एनर्जी है। स्ट्रॉन्ग एनर्जीज तो वैसे मदर की बन रही हैं, ठीक है। लाइक यू नो कि जैसे इनकी मदर को कोई प्रॉब्लम है इस रिश्ते से, या इनकी मदर नहीं चाहती, या अपनी मदर के लिए ही अपनी एनर्जीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है। बट यहाँ पर मून एंड सन दोनों हैं, तो यहाँ पर मदर फादर दोनों की एनर्जी दिखाई देती है। तो क्योंकि मून को हमेशा मदर से रिप्रेजेंट किया जाता है एंड सन को हमेशा जो है कहीं ना कहीं मून एंड सन, मदर एनर्जी एंड सन एनर्जी, लाइक यू नो फादर एनर्जी जो मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि आई थिंक कुछ लोगों के लिए मदर है, लेकिन कुछ लोगों के लिए शायद हो सकता है जिनसे आप डील कर रहे हो उनके फादर हो, ठीक है, वो भी दिख रहा है। बट यहाँ पर एम्प्रेस एनर्जी भी है। अगर आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो ऑलरेडी मैरिड है, ठीक है, तो मुझे लगता है कि जो उनका पार्टनर है वो भी उनको अभी इस वक्त, हो सकता है पहले आपके अच्छे से बात हो रही थी बट अब नहीं हो पा रही, बिकॉज इनका जो पार्टनर है उनको बहुत डोमिनेट कर रहा है, या इस वक्त इनको बहुत कंट्रोल कर रहा है या कर रही है, ठीक है। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को बहुत कंट्रोल कर रहे हैं, और इनको जो है समझ नहीं आ रहा है कि इनको क्या करना है और क्या नहीं करना है। एक्चुअली ठीक है, वो भी ठीक है कि समझ में भी है कि चलो इनको ना
जैसे फैमिली इशू है, मदर या फादर है, पूरी फैमिली इशू है, तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि ये उनके लिए खुद की भावनाओं को कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते कि उस वजह से उनको कोई प्रॉब्लम हो या उनको कोई तकलीफ़ हो। या तो बात हुई है जिसके बाद वो चीज़ हुई है, या फिर उन्होंने नहीं बात की लेकिन उनको महसूस होता है कि यही होना है, ठीक है, या उनके मदर या फादर ने ऑलरेडी उनको बोल रखा है कि भाई ऐसा है और ऐसा नहीं होना चाहिए, तो आई थिंक वो वहीं खुद को जो है एक दबाव में महसूस कर रहे हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स हैं, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 की एनर्जी एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे दिख रहा है ये इस वक्त अपने आप को बहुत हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं। ये एक ऐसी एनर्जी में अभी हैं गाइस जहाँ ना इनको खुद को बहुत स्ट्रगल हो रहा है और बहुत परेशानी हो रही है। और हेल्पलेस इंसान कब होता है, जब उसके सामने कोई रास्ता नहीं होता है या उसको जब कोई रास्ता नहीं दिख रहा होता है, तो लाइक वो हेल्पलेस महसूस करता है कि यार अब इस सिचुएशन में मैं क्या करूँ। एंड आई थिंक ये हेल्पलेस महसूस करते हैं। और मुझे ऐसा दिख रहा है ये अपने आप को बहुत ज़्यादा बिज़ी रखने की कोशिश कर रहे हैं, और अपने आप को बिज़ी इसलिए रखने की कोशिश करें ताकि आपके बारे में ना सोचें या आप उनके दिमाग में ना आओ और आपके ख्याल उनको ना आए। इस वजह से आई थिंक ये खुद को बहुत ज़्यादा बिज़ी रखने की कोशिश कर रहे हैं काम में या दोस्तों के साथ। अगर आप उनको देख पाते हो तो आप देख रहे होगे कि आप ये कहोगे कि ये कहाँ से परेशान है, तो दोस्तों के साथ घूम रहा है, या ये तो दोस्तों के साथ घूम रही है, मस्ती मजाक। वो ये सारी चीज़ें अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए कर रहे हैं कि वो अपने आप को बिज़ी रख सकें, एंगेज रख सकें और चीज़ों में, ताकि उनका जो है ज़्यादा ध्यान आपकी तरफ ना जाए। क्योंकि एक वक्त उन्होंने आपके साथ ऐसा स्पेंड किया, लाइक जितने भी टाइम आप उनके साथ रहे हो, तो उनमें कुछ पल ऐसे भी उन्होंने आपके साथ स्पेंड किए जो कि मेमोरेबल हैं और वो भुलाए नहीं जा सकते। तो आई थिंक वो उनको बहुत परेशान करते हैं, ऐसा दिखाई देता है। जैसे कि उनका मन जानता है कि आपके साथ बहुत सिक्योरिटी है, लेकिन उनकी कुछ मजबूरियां हैं जिसके कारण वो हेल्पलेस महसूस करते हैं। यहाँ पर दिखाई देता है जैसे कि वो मजबूर हैं, वो आपसे दूर नहीं रहना चाहते, आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में नहीं जाना चाहते, आपसे ब्रेकअप नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जैसे कि वो उस काम को करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। ऐसी एनर्जी है उनकी। किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है, द व्हील ऑफ फॉर्चून, द एम्प्रेस। ओके, ये आपसे प्यार करते हैं। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आपसे प्यार करते हैं और इनके दिल में आपके लिए इमोशंस भी हैं, ठीक है, बहुत क्लियरली दिखता है। और ये आपको स्पाई भी करते हैं, और जब भी आपको स्पाई करते हैं, जब भी आपके बारे में सोचते हैं, तो इनके दिमाग में एक ही चीज़ चल रही होती है कि आपकी लाइफ में जो भी पर्सन आएगा वो बहुत लकी होगा, या आप जिसकी लाइफ में जाओगे वो इंसान बहुत लकी होगा। ये उनके दिमाग में है और वो इस चीज़ को मानते हैं कि आप जिसके भी होगे वो इंसान बहुत लकी होगा। क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई देता है कि शायद जब आप इनकी लाइफ में थे तो इनकी लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें अच्छी हुई हैं, और अब वो जैसे कि वो एक ऐसी एनर्जी में चले गए जहाँ उनको लगता है कि यार हमारा एक हो पाना या हमारा साथ रह पाना बहुत मुश्किल है। तो उस टाइम पर ऑफ कोर्स फीलिंग्स, इमोशंस तो उनके दिल में आपके लिए हैं, लेकिन वो कंट्रोल कर रहे हैं खुद को। और जब वो आपको स्पाई करते हैं, जब वो आपके बारे में सोचते हैं, तो उनको ऐसे उलूल झुलूल ख्यालात आते हैं, और इस तरीके की अनशन चीज़ें उनके दिमाग में भी आती है कि लाइक यार अगर वो जिसकी भी होगी या होगा वो बहुत लकी होगा, या उसकी लाइफ में जो आएगा वो बहुत लकी होगा, लाइक दिस एनर्जी। बिकॉज उनको पता है, देखो उनको ना आपके अंदर कोई कमी नहीं दिखती, इसीलिए बार बार एम्प्रेस की एनर्जी आ रही है, क्योंकि एम्प्रेस अपने आप में कंप्लीट है, इसके अंदर कोई कमी नहीं है। देखो ऑफकोर्स हर इंसान के अंदर कमी होती है, बट एक होता है ना कि लाइक बुरी चीज़ें नहीं है,
ठीक है, कम ही वर्ड मैं यूज़ नहीं करूँगी। आई थिंक बुरी चीज़ें नहीं है, वो अपने आप को ना परफेक्ट मानते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आपके अंदर बुराइयाँ उतनी नहीं हैं। आप देखो, अगर आप वो देखें, सामने से देखें, तो आप उन्हें बहुत सुंदर लगती है, क्योंकि एम्प्रेस से ज़्यादा सुंदर एंड अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी नहीं हो सकती। दूसरा, आप बहुत सेंसिबल हो। थर्ड, आप बहुत काइंड हो। एंड फोर्थ, आपके अंदर एक मदरली नेचर है। जैसे एक मदर केयर करती है, बिल्कुल वैसे, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, मैटर नहीं करता। एक फेमिनाइन टच है, लाइक केयर, वो सॉफ्टनेस, सॉफ्ट स्पोकन। तो वो सारी चीज़ें हैं कि लाइक वो ठहराव है आपकी एनर्जी में, जो कि एक फेमिनाइन एनर्जी में होना चाहिए। वो इमोशंस हैं, वो केयर है, वो लव है। सो आई थिंक उनको लगता है कि आप हर चीज़ को समझने वाले, संतुलन में लेके चलने वाले, बैलेंस में लेकर के चलने वाले पर्सन हो। वो आपको मैरिज मटीरियल भी मानते हैं। तो इसलिए उनको लगता है कि चाहे आप इनकी हो जाओ तो भी, मतलब ये पर्सन खुद को लक्की मानेंगे कि आप उनकी हो गए। किसी और की हो जाओगे तो इनको, मतलब ये सोचते हैं कि वो इंसान बहुत लक्की होगा। तो उनके दिमाग में आपको लेकर के बहुत अच्छे विचार हैं, लेकिन उनकी कुछ मजबूरियां हैं, उनके पास कुछ रीज़न्स हैं जो शायद हो सकते हो खुल के आपको बताएं भी ना। क्योंकि ऑफकोर्स अगर वो आपको रीज़न्स बताएंगे तो आप क्वेश्चंस करोगे उनसे, और आप उनको 10 चीज़ें बोलोगे भी जिसका शायद उनके पास आंसर नहीं है। इस वजह से वो आपसे उस बहस में पढ़ना ही नहीं चाहते, जिस वजह से वो आपसे उन सारी चीज़ों पर बात करना ही नहीं चाहते हैं, और कटे कटे से रहते हैं, या बात नहीं करेंगे, या अजीब बिहेव करेंगे। क्योंकि उनको पता है यार मैं क्या बोलूँगा, अगर बोलूँगा या बोलूँगी तो डेफिनेटली फिर मुझे ठीक से ही पूरी चीज़ें रखनी पड़ेंगी, और इनको पता ही अपने आप को डिफेंस नहीं कर पाएंगे। दैट्स वाई ये पर्सन जो है कटे कटे से रहते हैं। दी हायरोफेंट को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, द हायरोफेंट एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स है। या ये एक मन की इच्छा को बताता है। हायरोफेंट एनर्जी विद किंग ऑफ कप्स, ये उस एनर्जी को बताता है कि ये इंसान के मन में, अगर इनके दिल को देखा जाए, अगर इनके मन को देखा जाए, तो इनके मन में है ये चीज़ कि ये आपके साथ शादी करने की इच्छा रखते हैं। ठीक है, इच्छा रखते हैं, लेकिन यहाँ पर स्ट्रेंथ एनर्जी अगेन, एंड यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल स्टक एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पर स्टक एनर्जी है। ये अपने माइंड को, एक ये जो स्ट्रेंथ का कार्ड है ना, बहुत चीज़ों को बताता है, बट इसके कॉम्बिनेशन पर डिपेंड करता है, इसके आसपास के कॉम्बिनेशन क्या है। अब जैसे यहाँ पर किंग ऑफ कप्स, इमोशंस एंड फीलिंग्स। अब यहाँ पर ना ये इमोशंस एंड फीलिंग्स हो गया जिसको ये पर्सन कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो कार्ड का जो कॉम्बिनेशन उस पर डिपेंड करता है। जब कार्ड ऐसे आएंगे तो वो स्ट्रेंथ को शो करेगा, करेज को शो करेगा, बट कार्ड, हर कार्ड के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, और वो जो कॉम्बिनेशन है उस पर डिपेंड करता है। और ये अपनी एनर्जीज को क्यों कंट्रोल करते हैं, क्योंकि ये कमिटमेंट नहीं दे सकते, ये इनको पता है। इसलिए ये पर्सन स्टक भी है। आपको लेकर के बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, आपके अंदर कोई बुराई नहीं है। अगर आप ये क्वेश्चन करो, या आप खुद अगर आप ये क्वेश्चन करते हो कि यार मेरे में ऐसा क्या कमी रह गई कि उस इंसान ने ऐसा किया, दरअसल कमी आप में नहीं रही, उनकी सिचुएशन ऐसी हो गई कि उनको वो करना पड़ा। तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि उनके मन का तो ये था कि वो आपसे शादी करना चाहते थे, लेकिन उनकी मजबूरियाँ ऐसी है कि उनको अपनी उन फीलिंग्स को कंट्रोल करना पड़ रहा है। जो शादी के सपने थे उनको कंट्रोल करना पड़ रहा है, क्योंकि उनको लगता है मैं कमिटमेंट नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि कमिटमेंट देना मेरे हाथ में नहीं है। उससे कुछ लोगों की जो मेरे लिए लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे उनके पेरेंट्स, उनकी भावनाएं जुड़ी हुई है, तो उनको बड़ा तकलीफ़ होगी। या फिर अगर ये मैरिड है ऑलरेडी, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वहाँ सब गड़बड़ा जाएगा। सो आई थिंक ये चीज़ है। एंड ऑफकोर्स इनको पता है कि गलत है, कि इन्होंने जो है अगर इनको ये चीज़ था तो इनको पहले ही नहीं पढ़ना था उस चीज़ में। तो इनको पता भी है कि ये गलत है। पहली चीज़ तो ये है कि अगर इन्होंने आपको, जब ये आए थे, आपसे बात की थी, या जब ये इन्वॉल्व हुए थे आपके साथ, अगर इन्होंने शुरू से आपके सामने चीज़ों को रखा है, तो फिर आपको अपना देख के चलना था। अगर इन्होंने शुरू से अपनी प्रॉब्लम को बताया,
बट अगर सिचुएशन ये है कि इन्होंने अपनी प्रॉब्लम को आपको कभी बताया ही नहीं है, ये जस्ट हवा में चलते गए हैं और इन्होंने कभी बताया ही नहीं है कि भाई ये इशू है मेरा, तो फिर गलती इनकी है कि इन्होंने आपको धोखे में रखा, क्योंकि आप तो कुछ और सोच के बैठे थे। बट अगर ये ऑलरेडी पहले ही बोल चुके थे तो फिर हम उनको पूरी तरीके से ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ उन्होंने आपको ऑलरेडी बताया था, तो आपको अपना दिमाग भी इस्तेमाल करना था, है ना। तो यहाँ पर ये दिखाई देता है, बट हाँ फीलिंग्स लव है, बट यहाँ पर अदर प्रॉब्लम्स हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 7 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। हायरोफेंट है यहाँ पर, 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। सेवन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी अगेन बहुत सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करती है ना। अगेन जैसे मैंने कहा कि कॉम्बिनेशन बहुत डिपेंड करता है चीज़ों को लेकर के। 7 ऑफ सोर्ड्स एक मैन्युपुलेटिव एनर्जी भी होती है, 7 ऑफ सोर्ड्स झूठ बोलने की एनर्जी भी होती है, 7 ऑफ सोर्ड्स बच के भागना या चोरी करना, उस एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर द हायरोफेंट के साथ 7 ऑफ सोर्ड्स बता रहा है कि ये पर्सन जो है, आई थिंक जब भी आपने इनसे फ्यूचर की बात की है, शादी की बात की है, साथ रहने की बात की है, तो ये पर्सन हमेशा इन्होंने बातों को घुमाया है या इन्होंने बचने की कोशिश की है। एंड जो कि ऐसा आपको फील होता रहा है कि शायद ये पर्सन चीट कर रहा है या कुछ। मैं आपको एक बात बता दूं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको चीट मानते हो क्या मानते हो, क्योंकि सबके लिए अपना अपना अलग अलग होता है सोच। तो वो आप इनको, हाँ आप अगर इनको उस चीज़ को चीट मानते हो तो ठीक है, बट हाँ मैं कहूँगी कि ये सारी चीज़ें करते थे बिकॉज मैंने जो रीजंस दिए। अब अगर ये आपके लिए चीट है तो बिल्कुल इन्होंने आपको चीट किया है, ठीक है। तो यहाँ पर दिखाई देता है कि आपके पार्टनर इन चीज़ों से बचते हैं, जैसे शादी की बात हो गई या साथ रहने की बात हो गई। लेकिन ये एनर्जी एक और चीज़ बता रही है कि बच तो रहे हैं, आपसे दूर भाग गए, कटे कटे रह रहे हैं, आपको ब्लॉक कर दिया है, दूर भाग रहे हैं आपसे, लेकिन एक जो मन में शांति और संतुष्टि होती है ना, वो नहीं है। और वो क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है क्योंकि 9 ऑफ कप्स है यहाँ पर। बहुत सारे सपने थे जो इन्होंने आपके साथ देखे थे और अब ये उनके बारे में सोचते हैं कि यार हमने क्या क्या सोचा था, कैसे कैसे सोचा था, क्या करना है, कैसे करना है, कैसे रहना है, कैसे लाइफ को जीना है। और अब कुछ भी वैसा नहीं होने वाला है, क्योंकि मैंने वहाँ से अपने कदम पीछे लिए हैं। हो सकता है कि पता नहीं अब आगे क्या होगा, उनको कुछ नहीं पता है। लेकिन यहाँ पर बस वही है कि बेचैनी का कारण है कि वो जो आपके साथ उन्होंने सपने देखे थे ना, वो उनको अब बेचैन करते हैं कि यार ऐसा सोचा था किसी और पर्सन के साथ, वो चीज़ें कैसे पॉसिबल होंगी। इधर तो हमारी कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी कि जैसा मैं सोचता था या सोचती थी लाइफ या चीज़ों को लेकर कि बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे वो पर्सन सोचता था या सोचती थी। अब किसी और के साथ वो कैसे बैठेगा, लाइक वो एक बेचैनी जो मुझे यहाँ पर इनका दिखाई दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हर्मिट की एनर्जी। यूनिवर्स प्लीज़ द हर्मिट एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। द हर्मिट एनर्जी यहाँ पर क्यों है? यहाँ पर हैंगमैन है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ये आपको मिस तो बहुत करते हैं और इनको ये भी पता है कि अगर ये जो है गाइस और ये समझ भी चुके हैं, इनको ये चीज़ रियलाइज़ भी हो रही है कि ये आपको खो कर के बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। वो एक रियलाइजेशन भी इनको हो रही है, क्योंकि हर्मिट भी है, हैंगमैन भी है, और दोनों ही उस रियलाइजेशन को भी बताते हैं। तो आई थिंक वो रियलाइजेशन भी इनको हो रही है, या आपको मिस भी बहुत करते हैं, और एक क्लियरिटी भी है माइंड में कि यार उस इंसान को खो के, चाहे मैं किसी के लिए भी कर रहा हूँ, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे कोई और रीज़न हो, बट मैं इस इंसान को खो कर के गलती बड़ी कर रहा हूँ। ऐसा इनको
महसूस तो हो रहा है, ऐसा इनको रियलाइज़ तो हो रहा है। फ्रस्ट्रेट भी होते हैं, बट एक होता है ना कि यार मुझे सब पता है, लेकिन यार अब मैं क्या करूँ, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, मेरे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, मैं तो चारों तरफ से फंस गया हूँ। कहते हैं ना बहुत से लोग, यार मैं तो चारों तरफ से फंस गया हूँ यार, क्या करूँ मैं, मेरे हाथ में तो कुछ है ही नहीं। सो बिल्कुल वैसी एनर्जी है आपके पार्टनर की। नेक्स्ट है यहाँ पर द फूल एनर्जी। द फूल एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, द फूल एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, जो बेचैनी को बताता है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वेश्चंस, मुझे यहाँ पर क्वेश्चंस दिख रहे हैं, और द फूल न्यू जर्नी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपके पार्टनर ना सोचते हैं और ये उनके दिमाग में क्वेश्चंस चलते हैं कि अगर मैं अपनी लाइफ में न्यू जर्नी स्टार्ट करता हूँ, कि जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब मुझे अपनी लाइफ में एक नई जर्नी शुरू करनी है, तो क्या मैं वो करके सही करूँगा या सही करूँगी, और क्या मेरी लाइफ स्टेबल होगी या मेरी लाइफ स्टेबल रहेगी। आई थिंक इनको ना एक बेचैनी सी हो रही है, जो कि इनको ये महसूस करवा रही है कि तू जो ये कर रहा है ना, ये तू गलत कर रहा है, या तू ये गलत डायरेक्शन में जा रहा है। और मतलब इनके दिमाग में कई बार आता है कि यार यहाँ तो इस चीज़ें इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं, तो मुझे अपनी नई जर्नी शुरू करना चाहिए। तो समटाइम्स इनके मन में आता है कि गलत जा रहा है, क्योंकि उनको लगता है। और फिर इनके दिमाग में क्वेश्चन बनते हैं कि यार अगर मैं सोचूं तो क्या मेरी लाइफ स्टेबल रहेगी। लेकिन एक मिक्स एनर्जी, जहाँ ये जगलिंग कर रहे हैं कि यार मैं ये काम करूं कि ना करूं, मुझे अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर देनी चाहिए क्या, मुझे अपनी लाइफ में सच में आगे बढ़ जाना चाहिए क्या, क्या ये मेरे लिए सही रहेगा, क्या ये लॉन्ग टर्म में मेरे लिए स्टेबिलिटी लेकर के आएगा, कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि मेरा माइंड और मेरा मन कभी शांति ना रहे, और ऐसा तो नहीं है ना कि मैं जो पीस और सुकून है उससे दूर हो जाऊं, क्योंकि ये बेचैनी को बताता है। सो आई फील इस तरीके का उनकी जगलिंग चल रही है, उनका मन शांत नहीं है, उनका मन बहुत परेशान है, और उनका ऐसा है कि यार जो भी हो रहा है क्या सही तो है ना। लाइक हर इंसान को, किसी को नहीं पता ना आगे क्या होगा। तो आई थिंक ये बहुत घबराए हुए से भी है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन बहुत घबराए हुए से भी है। 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 7 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ये आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे, ना तो ये अपने दिल की बात किसी को कह पा रहे हैं, और ना ये आपको अपने दिमाग से निकाल पा रहे हैं। 7 ऑफ कप्स बताता है ये पर्सन आपके लिए डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। ये ऑप्शंस को भी बताता है, ये क्वेश्चंस को भी बताता है, बट यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये जो कार्ड का कॉम्बिनेशन है, ये कार्ड का कॉम्बिनेशन, ये सारे ओवरऑल कार्ड्स का कॉम्बिनेशन ये बताते हैं कि डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। मन में जो कुछ चल रहा है वो किसी को नहीं बता पा रहे हैं, और आपके बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं, अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं आपके लिए। और इनके मन में कई सारे उलझन हैं, जैसे पहले क्या मुझे उसके पास वापस लौट जाना चाहिए, ठीक है, या मुझे अभी थोड़ा और रुक जाना चाहिए और सोच विचार कर लेना चाहिए, या फिर मुझे अब अपना आगे का फ्यूचर देखना चाहिए, मुझे अपनी फ्यूचर प्लानिंग आगे की करनी चाहिए। आई थिंक इन सब चीज़ों में वो जगलिंग कर रहे हैं बहुत बुरी तरीके से, ठीक है, यही उनके दिमाग में चल रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। 7 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, एस ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन एंड अगेन एक एनर्जी आ रही है, बहुत डीप डाउन जा कर के सोचना, कॉन्टम्पलेट करना, ओवर थिंकिंग करना, ये एनर्जी अगेन एंड अगेन आ रही है, ठीक है।
और यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं अपनी लाइफ में सही चीज़ों को चूज़ नहीं कर रहा। क्या पता आपको भगवान ने ही भेजा हो, ब्लेसिंग हो, आप प्यार हो, और मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ। आई थिंक ये किसी से कंसल्ट करने के बारे में सोचो, मैं ये नहीं कहूँगी सलाह, मुझे लगता है किसी से कंसल्ट करने के बारे में सोच रहे हैं कि लाइक मैं ये जानूँ कि मेरे लिए क्या सही है और कौन सी क्या मेरा चॉइस होनी चाहिए जो कि मुझे मेरी लाइफ में सिक्योरिटी, क्योंकि सिक्योर लव की एनर्जी सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी दे, या आपको लेकर के मतलब लाइक ऐसा है कि आपके साथ इनका जीवन कैसा रहेगा, मुझे लगता है ये जानना चाहते हैं। और अगर ये आपसे हट के अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो इनका जीवन कैसा रहेगा, मुझे लगता है वो भी ये जानना चाहते हैं, ताकि एक बेटर डिसीज़न ये ले सकें। अगर हमें पता चले कि ये इंसान ही बेस्ट है मेरे लिए, तो आप पूरी दुनिया से लड़ जाओगे, फिर पेरेंट्स क्या है ना। लेकिन यही तो पता नहीं चल पाता ना, क्योंकि हम ह्यूमंस हैं, हमें नहीं पता है, हमें बस ये पता है कि अभी क्या हो रहा है, आगे क्या होगा नहीं पता। पास्ट में क्या हुआ था वो बता देंगे, अभी क्या चल रहा है वो बता देंगे, आगे क्या होगा नहीं पता। टोटली डिपेंड करता है ऊपर वाले के हाथों में, टोटली डिपेंड करता है कर्मों पर। कर्मा सबसे ज़्यादा होता है एंड अगर आप अपने कर्मा अच्छे कर रहे हो तो ऑफकोर्स जो है वो भी बदल जाता है, और अगर कर्मा ख़राब कर रहे हो तो जो अच्छा भी अगर दिख रहा है तो वो भी ख़राब हो जाता है। तो डिपेंड करता है उस चीज़ पर। सो यहाँ पर अब उनको भी, उनके साथ भी यही हो रहा है कि यार क्या करूँ इतनी प्रॉब्लम्स में। डिस्टर्बिंग एनर्जीज है उनकी, मतलब वो खुद ही डिस्टर्ब है। ओके, मेंटल क्लियरिटी नहीं है। 9 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। द सन, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड चैरियट। देखिए इनको ना जब ये इमोशनली चीज़ों को सोचते हैं तो इनको सब कुछ बहुत अच्छा लगता है कि इमोशनली जब भी ये सोचते हैं ना तो लाइक ये आपके साथ रहे हैं तो इन्होंने वो चीज़ें देखी है, तो इनको लगता है कि इमोशनली तो सब कुछ ठीक रहेगा। बट आई थिंक जब ये प्रैक्टिकली सोचते हैं तो इनको बहुत प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस दिखाई देते हैं। ये आपको बहुत ही पॉजिटिव पर्सन मानते हैं, बहुत ही मासूम मानते हैं, और आप इन्हें खूबसूरत भी बहुत लगते हो, आपके साथ रह के भी उनको अच्छा लगता है एंड उनको पता है आप उनसे प्यार भी बहुत करते हो और आप उनको प्यार भी बहुत दोगे। लेकिन कुछ चीज़ें प्रैक्टिकली जब वो सोचते हैं तो मुझे लगता है कि फिर उनको प्रॉब्लम्स चैलेंजेस दिखाई देते हैं। ऐसा इनके साथ है। अब ये तो आपको उनसे अगर कभी वो बोलें खुल के तो ही पता चलेगा कि उनको प्रैक्टिकली क्या प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। ठीक है, इमोशनली उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इमोशनली उनको पता है आप एक अच्छे पर्सन हो, सब कुछ बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। बट आई थिंक प्रैक्टिकली उनको प्रॉब्लम्स, स्ट्रगल्स, इश्यूज दिखाई देते हैं। इमोशनली जितना उनको ब्यूटीफुल दिखाई देता है, प्रैक्टिकली उतना स्ट्रगल और चैलेंजेस दिखाई देते हैं इस रिश्ते में। सो ऐसा कुछ है। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।